भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर किसानों को शहीद कर दिया गया। शहीद किसानों को याद करते 3 दिसंबर 2021 को शहीद स्मारक राजेंद्र नगर में समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अध्यक्ष, करना चाहेंगे आज लखीमपुर खीरी में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबको पता है कि 3 अक्टूबर को जिस तरीके से भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसान जो शांतिपूर्वक अपनी मांग रहे थे, चलते जा रहे थे, उनके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिससे किसानों की मौत हो गई, साथ ही पत्रकार बंधु की भी मौत हुई थी। तो उसी दिवस को हम लोग काले दिवस के रूप में मनाते हुए आज हम लोग किसान स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। और किसान जो शहीद हुए हैं, साथ ही जो लखीमपुर में किसान शहीद हुए हैं, उनके साथ साथ जो अब तक सारे शहीद जो किसान हुए हैं, जो कृषि कानून बिल के वापस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे दिल्ली बॉर्डर पे, उन सबकी शहादत के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे होकर श्रद्धांजलि दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते क्या लगता है कि आपकी श्रद्धांजलि से बाकी पार्टी पे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ही किसानों की पार्टी रही है, शुरू से ही नौजवानों की आवाज़ उठाने का रहा है और शुरू से ही महिलाओं के सम्मान में काम करती रही है। रही बात दूसरी पार्टियों की, भाजपा की, तो भाजपा ने ना कभी किसानों की सुनी, किसानों के नाम पे वोट बहुत लिया, किसानों के नाम पे रैलियां बहुत करी, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्दशा इस देश में अगर किसी की हुई तो हमारे अन्नदाता और किसानों की। अगर हम बेरोजगारी का इंडेक्स उठा के देखें तो पूरे अपने हम लोग एशिया में छोड़िए, यूरोप में छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम बहुत ही नीचे आता है उस इंडेक्स में, बेरोजगारी के इंडेक्स में। हम अगर मात्र सुरक्षा की बात करें, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करें, तो उसमें भी हम लोग अगर ग्राफ और इंडेक्स उठा के देखेंगे तो बाहर के देशों के लोग उत्तर प्रदेश में आने से डरते हैं कि महिलाओं के साथ जितनी दुर्दशा, बर्बरता और उनके साथ दुष्कर्म उत्तर प्रदेश में 17 से 22 की सरकार में हुए हैं, इससे ज़्यादा कभी आज तक नहीं हुए। करना चाहेंगे आज अपने किसानों के याद में कुछ श्रद्धांजलि अर्पित किया जो लखीमपुर खीरी में घटना में शहीद हुए, तो क्या कहना? किसानों के सम्मान में समाजवादी मैदान में समाजवादी हमेशा हमारे देश का अन्नदाता किसान जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, उसके सम्मान में हमेशा डटे रहे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में समाजवादी पार्टी के लोगों ने गिरफ्तारियां दी किसानों के समर्थन में, और कई बार हम लोगों को पकड़कर पुलिस लाइन में बिठाला गया, उसके बाद छोड़ा गया। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ आए हैं किसान स्मृति दिवस के, जैसा कि आप जानते हैं हमारा पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी में किस तरीके से हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने बर्बरतापूर्वक हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही साथ एक हमारे पत्रकार बंधु थे, वो भी उसमें मारे गए। तो उन्हीं के सम्मान में आज हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हमारा किसानों का आंदोलन रंग लाया और इन्होंने दबाव में आके कृषि विरोधी जो कानून था उसको वापस लेने का काम किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेशवासियों से बताना चाहता हूँ, किसान जो लगभग 700 से 800 किसान शहीद हुए हैं हमारे दिल्ली बॉर्डर पर, उनकी शहादत को हमारा देश और प्रदेश के लोग नहीं भुला पाएंगे। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा, जब हमारे देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर आया है, उनने सरकारों की चूल्हे हिलाने का काम किया है और इन्होंने कृषि कानून बिल ऐसे वापस नहीं लिया है। इन्हें ये लग रहा था चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, पूरे देश में 5 जगह चुनाव हो रहे हैं। इन्हें अपनी करारी हार को देखते हुए इन्होंने कृषि विरोधी जो किसान विरोधी बिल था उसको वापस लिया। एक और बात, बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ, आज हमारा उत्तर प्रदेश जो बहुत खुशहाल था, उन्नत था, उन्नति की ओर जा रहा था हमारी पार्टी की सरकार में, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर गरीबी में तीसरे नंबर पर आ गया है, बेरोजगारी में भी तीसरे नंबर पर आ गया, विकास के में भी तीसरे नंबर पर है, जो कि उत्तर प्रदेश को पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश, क्योंकि केंद्र की सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। लेकिन आज हमारा प्रदेश पिछड़ गया है। देश की जनता, प्रदेश की जनता हमारा जानना चाहती है भाजपा सरकार की करनी और कथनी में फ़र्क है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। धन्यवाद।